Welcome back to the next video that we have. In this video, we will do the next 5 questions that the series that we have been continuing. Let's start with the 26th question. Before we start, we are doing the PYQs of UPSC of the last 15 years, and we are focusing upon solving them, researching and learning from them. So this is a sequence and this is the goal what we have. We first start with solving the question. After solving, we do the research, and after the research we have the learnings we have from these 5 questions that we are doing, and the previously also what we have done so far. Let's start with the question number 26. 26 नंबर जो है वो पहली बात तो ड्रॉप हो गया था इन दी प्रोविजनल आंसर की में, इसका आंसर जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था. बट हम इसमें से वाइल सॉल्विंग वी लुक एट द ईच सेंटेंस एंड सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस. क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ इंडियन स्टेट्स दिए गए हैं जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड सिक्किम. लेट्स स्टार्ट विद उत्तर प्रदेश एंड सी व्हाट दे हैव सेड अबाउट दिस. उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट्स. दैट इज एक्चुअली ट्रू. देयर आर ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूपी के इधर हमारा बिहार, यहाँ झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ एमपी हो गया, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे एचपी और यहाँ पे उत्तराखंड. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. देयर इज वन मोर दैट इज रिमेनिंग. वो होगा राजस्थान. यहाँ पे राजस्थान आ जाता है. सो देयर आर 8 states that are in total which borders. So this statement is correct. Let's move on to the next one. Rajasthan shares the longest international border among all the states. That is also true. It is almost 1,000 kilometers. Almost 1,000 kilometers. It could be more than 1,000 kilometers. That is there. इसके बाद हमारा गुजरात आता है. गुजरात इसके बाद ही आता है. हम गुजरात और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इट्स एक्चुअली राजस्थान. वो पूरा का पूरा यहाँ से पूरा शेयर करते हुए ऊपर तक जाता है. गुजरात का बस ये वाला पार्ट जो है वो होता है. तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 200 किलोमीटर का ही डिफरेंस है. सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद जस्ट वन अदर स्टेट. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. इट्स वेस्ट बंगाल. उसके अलावा सिक्किम के राइट में तो हमारा भूटान, लेफ्ट में हमारा नेपाल, ऊपर चाइना, ये आ जाता है. सो ये थोड़ा सा सॉल्विंग के बेसिस पे देखा जाए कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इसमें से, तो हमारा करेक्ट ही है. बट यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है. सो लर्निंग इससे हम ले सकते हैं जो मैं मेंशन करूँगी, बट अभी कर देती हूँ. इज़ दैट स्टेट्स को मैपिंग में सिर्फ ये नहीं जानना कौन सा क्या है, क्या चीज़ें वहाँ पे है. वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा. ब्रेनस्टॉर्म करके वी हैव टू सी ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा. वी हैव टू सी कौन सा स्टेट क्या है, उससे क्या रिलेटेड है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. एंड बाय दैट लॉजिक वी विल बी एबल टू गेट. एक आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द अराइवल ऑफ अमूर फाल्कन एट डोयोंग लेक इन नागालैंड ईच ईयर फ्रॉम मंगोलिया इज करेक्ट. ये हमारा स्पीशीज इन न्यूज़. ओल्ड पैटर्न है ये, पहले भी पूछा जा चुका है, मतलब सिमिलर टू दैट पूछा जा चुका है. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स दैट दे हैव आस्क्ड. ये शोकेस करता है, इट शोकेस हाउ सस्टेन लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स कैन कंट्रीब्यूट टू द अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड. ये अमूर फाल्कन जो है वो न्यूज़ में भी था, एंड इट वॉज वेरी फ्रीक्वेंटली. यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है अमूर फाल्कन्स का, नागालैंड में ही, वो बहुत फेमस था. सो दिस इज़ करेक्ट कि लोकल एफर्ट्स और उसकी वजह से दिस हैज़ एक्चुअली हेल्प इन सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड दैट इज़ अमूर फाल्कन. नेक्स्ट, it reflects the global success of advanced tracking technology that guides migratory birds back to their stopover sites. That's actually not true, because ये जो करते हैं वो natural migration करते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं ये जो आती हैं ये ग्लोबल एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी में नहीं है. माइग्रेटरी बर्ड्स को गाइड करना, स्टॉप ओवर करना नहीं. दिस इज अ नेचुरल थिंग दैट दे हैव डिस्कवर्ड. सो दिस इज रॉन्ग. बाय दैट लॉजिक हमारे पास 2 ऑप्शन बी और सी गलत हो गए. नेक्स्ट, इट कन्फर्म्स दैट अमूर फाल्कन हैव अडेप्टेड टू परमानेंट रेजिडेंसी इन इंडिया ड्यू टू फेवरेबल हैबिटेट चेंजेस. इट इज़ नॉट ट्रू. ये एक इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड है.
एक माइग्रेटरी बर्ड का काम होता है कि वो कुछ समय यहाँ रहेगी एंड देन दे विल गो बैक टू द प्लेस दे केम फ्रॉम. सो इट्स लाइक अ साइकिल दैट दे फॉलो. सो ये परमानेंट रेजिडेंसी की बात यहाँ पे नहीं, गलत है. सो बाय दैट लॉजिक ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा. ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये स्कीम बेस्ड है. स्कीम से क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं. ये बात करते हैं रेन फेड, विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन फेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ये मिशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जा चुके हैं. ओल्ड पैटर्न है, पहले भी पूछा जा चुका है. लेट्स सी, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं. एक तो मेन यहाँ पे हमें उसका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है कि हमें ये देखना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ मैच करता है नहीं करता. ये फर्स्ट बोल रहा है इट एनकरेजेस मोनोकल्चर इन रेनफेड एरिया. मोनोकल्चर एक अपोजिट चीज़ होती है. मोनोकल्चर दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज मोनोकल्चर अगेंस्ट सस्टेनेबिलिटी के. ठीक है, बाय दैट लॉजिक हमारा फर्स्ट और सेकंड गलत. इंक्रीजिंग राइस कल्टिवेशन, देखो राइस इटसेल्फ एक हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है. उसके साथ साथ हमें इतना भी पता है कि राइस जो है वो हर जगह पे अगर हम करें वो कॉस्ट इंक्रीज़ कर देता है बिकॉज उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है. उसके साथ हमें सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, वाटर पंपिंग है ना. सो ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं हो सकता. यानी ऑब्जेक्टिव है भी नहीं. लॉजिकली दीज टू आर लॉजिक, और फैक्चुअली भी ये रॉन्ग है बिकॉज हमारा जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसमें रेन फेड एरिया डेवलपमेंट आता है वो बोलता है कि हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमें एनहांस करना है प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइज करना है क्लाइमेट रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. दैट इज ट्रू. इंटीग्रेट करना है फार्मिंग को. हमें उनको ये नहीं करना कि वी डोंट वांट टू गो फॉर एक्सट्रीम. जो एक साइड इफेक्ट देखा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति का, ठीक है, वो नहीं करना है. तो बाय दैट लॉजिक वी कम दैट ओनली डी 3 ओनली इज करेक्ट. ठीक है, आगे मूव करते हैं. ओकीटेक्स सर्टिफिकेट की बात कर रहा है फॉर ईरी सिल्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग ओकीटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर ईरी सिल्क इन द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमसे पूछना जा रहा है. ये एक्चुअली में करंट अफेयर में था एंड ऑप्शन वाइज भी देखें तो ओल्ड पैटर्न के बेस्ड है. ठीक है, ये अलाउ करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स टू कम्पीट इन हाई एंड मार्केट्स दैट प्रायोरिटाइज क्लाइमेट फ्री प्रोडक्ट्स. देखो, अगर ओकीटेक्स सर्टिफिकेशन के बारे में इतना नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि अगर हम लोग compete की बात करें, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिल्क ऑल्सो, सो वी वुड से दैट, एंड इवन व्हेन वी नो दैट वी आर फोकसिंग अपॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर फोकसिंग अपॉन केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स. तो ये कहीं ना कहीं लॉजिकली एंड द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट वेयर वी आर फोकसिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट केमिकली इनरिच. सो दिस इज करेक्ट. ये कंफर्म करता है कि जो एरी सिल्क है वो इंटरनेशनल सेफ्टी, एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अनेबल करता है एंट्री इनटू प्रीमियम इको कॉन्शियस मार्केट. ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स अगर देखें ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स इस पूरे क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कहीं भी वी कैन नॉट सी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू. ओकीटेक्स के बारे में हमें इतना डिटेल में नहीं पता होगा, बट इतना ज़रूर पता है वेन एवर वी गेट अ सर्टिफिकेट मिलता है तो इट गिव्स अ सर्टेन क्राइटेरियाज की इफ़ वी हैव अ सर्टिफिकेट कि ये जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है तो इट विड मेंशन कि ये केमिकल फ्री है. इट विल अट्रैक्ट पीपल. ये इको कॉन्शियस मार्केट्स में पेनिट्रेट करने में दिक्कत नहीं होगी. इसको कोई दिक्कत नहीं होगी. केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लिखा जाएगा. सो बाय दैट लॉजिक ये हमारा सही होगा. बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. अगली बात आती है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है. इट्स अ मैपिंग क्वेश्चन एंड ये वही करंट अफेयर बेस पे ईरान की जो टेंशन चल रही है वेस्ट एशिया में उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. हम इसके बारे में एक और चीज़ जान सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत दिस वाज एक्सपेक्टेड. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल सकते ये क्यों पूछा गया क्यों नहीं पूछा गया, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर ऑल्सो. शिप्स from which of the following countries have to cross Strait of Hormuz?
टू रीच आउट टू इंडियन ओशन। देखो हमें इतना पता है इजिप्ट के ओर जाने के लिए तो स्विस कैनाल आती है, एंड आगे जाके स्विस कैनाल के बाद मंडेब, बाब ए मंडेब वाला जो स्ट्रेट आती है वो आती है। इसके बाद सीरिया भी हटा दो, सीरिया में पहले मेडिट्रेनियन में जाओ, मेडिट्रेनियन के बाद स्विस कैनाल जाओ, ठीक है। दीज टू, बाय दैट लॉजिक हमें पता है कि 4 कैंसिल हो गया एंड ये हमारा 2 वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इसको हम एलिमिनेशन के अलावा ये भी हम लाइक वी नो दैट मच मैपिंग दैट वी कैन से बहरीन और कतर जो है उन दोनों के लिए हमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस करना पड़ता है। ये तो हमारा हो गया बेसिक सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू द रिसर्च ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्या सीख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से, हम क्या जान सकते हैं। मैंने 26 वाले के बारे में तो बता दिया, 1 सेकेंड, 26 वाले के बारे में तो मैंने बता दिया कि द व्हाट इज़ दिस, लाइक ईच एंड एवरी के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि उत्तर प्रदेश की हमने जब बात करी तो हमने देखा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ वो बाउंड्री शेयर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स है अमंग ऑल इंडियन स्टेट, ये भी सही है। सिक्किम एक इकलौते इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है और सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये हमने देख लिया। वेस्ट बंगाल था, मोर देन 1000 किलोमीटर्स था। अब आते हैं अमूर फाल्कन के बारे में। इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहें, देखो ये जो है ये वोखा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। यहाँ पे ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसको शायद इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट्स वोखा डिस्ट्रिक्ट। वोखा डिस्ट्रिक्ट में ये जो लेक है नागालैंड में ये पाई जाती है। ग्लोबली सेलिब्रेटेड एज कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी। लोकल नागा कम्युनिटीज़ जो एक टाइम पे अमूर फाल्कन को हंट करती थी लार्ज नंबर पे, अब वो एक्टिव प्रोटेक्शन कर रही हैं और कंजर्वेशन कैंपेन्स ला रही है। बी इट एंड देयर इज ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे एक सस्टेन लोकल एफर्ट्स अनेबल कर सकते हैं कि एक सेफ स्टॉप ओवर फॉर दीज बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स। ये सैटेलाइट ट्रैकिंग होती है, इसमें ना कि हम लोग ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की जो बात करी जाती है गाइड करने के लिए नहीं होती है, ये बस हम ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टडी के लिए और मॉनिटर करने के लिए, ना कि उनको गाइड करने के लिए और बताने के लिए तुम्हें यहाँ आना है नहीं आना। वो अपनी नेविगेशन जो है वो नेचुरल, मतलब कि अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से आती हैं। यहाँ पे किसके हिसाब से, इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से आती हैं। दैट्स लाइक वॉट एवर दे से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द मोनार्क बटरफ्लाई that do one of the longest migration from North America to South America, North America to the South of America, South of North America, वहाँ जो करती है मेक्सिको तक जो जाती हैं, वो वाला जो होता है वो नेचुरल होता है। इट्स नेचुरल, इट इज़ ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट्स। नेक्स्ट ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स है, मैंने बताया ना लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी डिस्टेंस कौन सी है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज डू नॉट हैव परमानेंट रेजिडेंसी, ये यहाँ से वहाँ टेम्परेरी स्टॉप ओवर होती है, फिर मंगोलिया साइबेरिया में चले जाती हैं एंड they do not have permanent residence in India। ये मैंने बता दिया। Each and every point is important। इसमें देखो हमें इससे when we come to the learnings we'll get to know कि इस क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि ओल्ड पैटर्न अभी भी एग्जिस्ट करता है। Let's move on to the next one। इस वाले क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, स्कीम्स और ओल्ड पैटर्न दोबारा एग्जिस्ट करते हैं, हम ये नहीं बोल सकते। एक और चीज़ इतना हमें जानना है कि फर्स्ट वाले में मैंने लॉजिक के हिसाब से इन दोनों को बता दिया था कि रेन फेड नॉन इरीगेटेड एरियाज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और रीजन और राइस कल्टिवेशन के लिए टिपिकली वाटर इंटेंसिव, सेम लॉजिक मैंने बता दिया है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन द लॉजिक हेयर। ऑप्शंस में हमें जानने की ज़रूरत है, एंड जैसे whenever we look at any news and all, objectives उसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्मली हमने जो यूपीएससी के PYQs हैं, यूपीएससी के जो PYQs हैं, अगर उनको एनालाइज करें तो हमें समझ में आता है कि पॉजिटिव बातें, मतलब सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता हो तो विद दैट कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो वो हमें फोकस करना है कि व्हेनेवर वी आर रीडिंग समथिंग वी शुड नो द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड। लाइक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, हमें वो जानना ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट आता है, ये करंट अफेयर बेस्ड है, लेकिन ये हमने लॉजिक से सॉल्व किया है। वी सॉल्व दिस विद लॉजिक बिकॉज सर्टिफिकेशन जब लेते हैं, सर्टिफिकेशन हो गया, इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी स्टेटमेंट्स है कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और सेकेंड वाला स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है, डू दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और नॉट, और ये बहुत जनरल बातें कर रहा है। विद लॉजिक प्लस एप्टीट्यूड हम इसके बारे में जान लिए। लेट्स नो अबाउट लिटिल बिट अबाउट दिस ओकी टेक्स्ट सर्टिफिकेट के बारे में। इंटरनेशनली रिकग्नाइज
टेक्सटाइल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है जो अनेबल करता है इंडियन एडी सिल्क एक्सपोर्टर्स को टू एक्सेस हाई एंड इको कॉन्शियस ग्लोबल मार्केट्स जो प्रायोरिटाइज करते हैं केमिकल और फ्री सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ये एग्जैक्टली सेम बात यहाँ लिखी गई है, कुछ नहीं है, ये न्यूज़पेपर से उठाया हुआ सेंटेंस बोल सकते हैं इसे। और ऑल्सो नेक्स्ट ये कंफर्म करता है कि वो इंटरनेशनल सेम चीज़, ये एक दोनों सेंटेंस जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। एट द सेम टाइम ये कॉन्सिक्वेंसेस को कंफर्म करता है। मार्केट में एक्सेस मिल गई, यहाँ पे दोनों मार्केट्स की बात कर रहे हैं वो। एज पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट रूल बोथ टेंड टू बी करेक्ट, बोथ टेंड टू बी करेक्ट टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करें अगर, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो प्योर ज्योग्राफी एलिमिनेशन की बेसिस पे भी हम कर सकते हैं और नॉलेज बेसिस के भी कर सकते हैं। इसमें देखो बरेन जो है, बरेन इट्स एन आइलैंड नेशन एंटायरली विद इन द पर्शियन गल्फ। ये शिप जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इसको क्रॉस ही करना पड़ेगा टू रीच इंडियन ओशन। सीरिया, पैरा सीरिया जो हमारा आता है उसको मेडिटेरेनियन सी एंड पर्शियन गल्फ का एक्सेस नहीं है तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जा सकती। एंड उसके बाद हमारा कतर आ जाता है। कतर लोकेटेड ऑन पेनिनसुला पुटिंग द दैट इज जॉइनिंग द पर्शियन गल्फ। जो मेरीटाइम ट्रेड करेगा वो हॉर्मुज को पहुंचना ही पड़ेगा, हॉर्मुज से जाना ही पड़ेगा। देन इजिप्ट जो है वो एक रेलेवेंट कोस्ट लाइन है मेडिटेरेनियन एंड रेड सी के यहाँ पे जो स्विस कनाल यूज़ करती है, ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखो इसमें हमें अगेन ये बात आती है कि मैपिंग इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम ओवरऑल लर्निंग की बात करें इधर अपनी, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। आई वुड से दैट आज के इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग्स हमें मिल रही है यहाँ पे, पहली चीज़ तो ओल्ड पैटर्न एग्जिस्ट करता है अभी भी, ओल्ड पैटर्न स्टिल सर्वाइव्स, स्टिल अलाइव। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो हमें ये जाननी है कि बिकॉज जब हम पेपर दे रहे होते हैं व्हेन वी आर इन द एग्जाम हॉल and when in the exam hall when we see the paper, एक शॉक फैक्टर होता है जिसकी वजह से ब्रेन फॉग हो सकता है। मतलब कि we might see a difficult question और हमारा we think that oh this is very difficult, we might give up, ऐसा भी हो जाता है। we might start questioning ourselves। ये सब होता है। तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स जब आती हैं उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज जो स्टार्टिंग के हमने 20 क्वेश्चंस देखे उसमें स्पेशली दी एशियंट हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस देखे, वो कहीं ना कहीं फुल टॉस थे। हमें पता नहीं था कहाँ से पूछे गए, बहुत सारे सोर्सेज जो थे वो सेम थे लेकिन डेप्थ इंक्रीज था किसी का। बट जब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे आए तो हमें देखा गया कि ज्योग्राफी के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, मतलब वही सेम सोर्सेज रखने हैं, सेम सोर्सेज। फॉर एशियंट हिस्ट्री आई वुड से दैट वी वुड हैव टू कीप द सेम सोर्सेज, लाइक एशियंट हिस्ट्री की जो बुक हम रखते हैं उसको, बट उसमें हम लोग इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें डेप्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी, टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा एंड उसको लाइक वी वुड हैव टू गिव मोर टाइम। ये करना पड़ेगा, 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। बट ज्योग्राफी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अभी तक सही सेम लग रहा है, ओल्ड पैटर्न स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। मैपिंग के क्वेश्चन आए, हमने यहाँ पे मैपिंग के क्वेश्चन देखे हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने मैपिंग का क्वेश्चन देखा, इसके बाद हमने करंट अफेयर का क्वेश्चन देखा जो करंट अफेयर में था ये क्वेश्चन। उसके बाद वी नो दैट रेन फेड स्कीम्स और मिशंस के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पता है, विल बी एबल टू आंसर दिस वन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर देगा, बट दिस ऑल्सो शोज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन मैप्स, पॉलिटिकल मैप हो गया, फिजिकल मैप हो गया, दोनों का दोनों। अमूर फाल्कन की बात करते हैं, इसके बारे में भी हमने 1-2 एनवायरनमेंट में हम ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड्स दैट आर देयर। तो एनवायरनमेंट के सोर्सेज तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करें एंड ज्योग्राफी के भी नहीं करने हैं हमें, बस उसमें जो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, द वे वी स्टडी, वी जस्ट हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन एनालाइजिंग थिंग, इन गिविंग, इन थिंकिंग अबाउट इट। ब्रेनस्टॉर्म करने में हमें टाइम ज़्यादा देना है। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस video. I'll see you in the next one.